जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं एरुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2021, जिसमें हमारा अभी चल रहा है वन लाइनर। और क्योंकि और सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये जो स्टार्टिंग का फैक्ट है पेज नंबर 1 से अगर पेज नंबर 72 की बात करें तो इसका मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका भी अपलोड हो चुका है। 900 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और घटना चक्र भी हो चुका है। हमारा 3 लेसन बचा हुआ है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, जो कि पेज नंबर 90 से लेकर 98 तक दिया गया है। ये पूरे साल का है तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये बिहार दरोगा बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम है ना, तो उसमें ये आपको अभी काफ़ी हेल्प करने वाला है। पहला यहाँ पे दिया है वर्ल्ड एक्सपो 2020, 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित ये किया जा रहा है, जिसका जो थीम है, विषय है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ये वर्ल्ड एक्सपो कहाँ हो रहा है? तो दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पेवेलियन का शुभारंभ किया, जिसका विषय था ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। विश्व की पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरासिल्ड, इनकी एक फिल्म है चैलेंज, इसके निर्देशक क्लिम सेपेंको ये चैलेंज मूवी बनाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे जाएंगे और ये कजाकिस्तान के बेकानूर से वहाँ के लिए फ्लाइट पकड़े। फ्लाइट तो नहीं, मतलब वहाँ से वो चले श्रीलंका। ये याद रखिएगा, उस फिल्म का नाम चैलेंज है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि स्पेस स्टेशन में उसका शूटिंग होगा चैलेंज का। श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ती खाद्य मूल्य, तेजी से गिर रही विदेशी मुद्रा भंडार को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपात की घोषणा लगाई। ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया, जिसमें टॉप 500 में भारत का ओनली 3 यूनिवर्सिटी आया, कॉलेज आया। तो ये जारी कौन करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा यूके का। भारत का स्थान 350 रहा इस कॉलेज का, IISc बेंगलुरु का, ठीक ना। फिर IIT मुंबई भी था, पर 500 में 3 ही था। सबसे इसमें टॉप पे रहा IISc बेंगलुरु। रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित छठा पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता या वहाँ पे गए हुए थे नरेंद्र मोदी, संबोधित किए। अध्यक्षता तो नहीं करेंगे, रूस में हुआ था। इस बार ब्रिक्स का जो भी सम्मेलन हुआ ना, वो भारत में ही हुआ। ब्रिक्स वाला 2021 का 13वां था, आगे होगा ही पढ़ेंगे। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नया कानून बनाया कि 18 वर्ष से जो कम आयु का लड़का है, बच्चा है, वो सप्ताह में 3 घंटे से अधिक गेम नहीं खेलेगा। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बना, जो 2 साल के बच्चों को भी वैक्सीन देगा। आगे है अरब सागर अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बने हैं। कौन कौन? संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ 2015 में और ये ब्रिक्स का जो देश है, 5 देश, उसने इसको बनाया है, ठीक ना, 2015 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक को एशियन डेवलपमेंट बैंक से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था, ठीक ना। एक का हेडक्वार्टर मनीला है और एक का जो है वो चीन में है, तो कंफ्यूज नहीं करना। चीन के चेंगदू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरुआत किया गया। यह पश्चिम चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा होगा। 3 दिसंबर को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन, उसका मेजबानी किया भारत। इसका उद्देश्य है भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, तो ये भारत में ही हुआ। इसका अध्यक्षता कौन किए? नरेंद्र मोदी किए और ये वर्चुअली हुआ 9 सितंबर को। इसका थीम था ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। 4 प्रमुख बातों पर चर्चा हुई: बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीक और पीपुल्स टू पीपुल कनेक्टिविटी। तो ये 4 प्रमुख बातें थी।
भारत ऑस्ट्रेलिया पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित किया नई दिल्ली में। ये पहले 2+2 जो होता था वो यूएसए और जापान के साथ भारत करता था, लेकिन पहली बार हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। 2+2 वार्ता देशों में रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता थी ये। हाल ही में इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इंग्लैंड। आइसलैंड में हवा से CO2 सोखने वाला, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा और एकत्रित CO2 को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम ओरका संयंत्र है। तो ओरका संयंत्र किससे संबंधित है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करता है, कम करेगा। भारत और डेनमार्क ने नवीनीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया भारत और डेनमार्क। वर्ष 2023 तक भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, ये भारत के शेरेपा नियुक्त हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता या मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। अल सल्वाडोर, ये क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है उसको आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है। ये इस पर्पज से दिया ताकि लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। 3 से लेकर 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका पहला आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फिनांस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया। क्लाइमेट एक्शन एंड फिनांस मोबिलाइजेशन डायलॉग। अमेरिका की टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के 3 व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी हैं, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है ममता बनर्जी, और इनको सब जानता ही है। हालांकि उनको भी सब जानिए, आधार पूनावाला, क्योंकि ये जो भी कोविशील्ड, कोविड वैक्सीन, ये सब बना, ये इन्हीं के इंस्टीट्यूट ने बना था। USA, UK तथा ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु नई त्रिपक्षीय साझेदारी ऑक्स की घोषणा की। ऑक्स ये जैसे क्वाड मेंबर था ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को भी USA लिखिए, जापान और इंडिया, तो ये चारों था क्वाड। वैसे ही एक नया मतलब बना है ऑक्स, उसमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये अब बंद हो जाएगा, वार्षिक रूप से जो पास होता है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने किया था। इमोमाली रहमान। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया था। संघाई सहयोग संगठन 21वां शिखर सम्मेलन ईरान इसका 9वां सदस्य बना। ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है, 9वां सदस्य बना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। सातोशी नाकामोतो का हाल ही में ये इन्हें कहा जाता है जो बिटकॉइन है उसका संस्थापक। तो बहुत अधिक तो सही नहीं है, गलत नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक मतलब नहीं होता है कि इसने किया होगा, इस टाइप का है। तो याद रखिएगा, सातोशी नाकामोतो। हाल ही में यूनेस्को ने मूरा द्रवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवाकिया में फैला हुआ है। इसे यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है। अमेजन वैसे है कहाँ पे? ब्राज़ील में है, ब्राज़ील। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जारी हुआ। साइबर सुरक्षा कंपनी सर्फसार्क के द्वारा ये जारी होता है। पहले स्थान पे डेनमार्क था और भारत का स्थान इसमें 59 है और पिछले वर्ष ये कितना था? 57 था। 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वाड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया।
इस सम्मेलन में क्वाड के सदस्य जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, इन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा किया। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद थे। अब्दुल्ला शाहिद, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है। हाल ही में भारत को वर्ष 2022 से लेकर 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक कौन है? भारत है, और ये 2022 से लेकर 27 तक रहेगा, 5 वर्षों के लिए होता है। आइसलैंड में दुनिया का पहला महिला बहुमत पाने वाली संसद चुनी गई। चुनाव में 63 सीट में से 30 सीट क्या हुआ? महिलाओं ने जीत लिया, सबसे अधिक सीटों से जीती है। तो ये हुआ आइसलैंड पे। आइसलैंड। इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। मीनाक्षी लेखी हाल ही में जारी 2021 की फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में 7 भारतीय कंपनियां शामिल की गई, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को भारतीय कंपनियों में सर्वोच्च रैंक 155वां रैंक प्राप्त हुआ। पाकिस्तान की पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो K2 है उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की 19 वर्ष की थी वो व्यक्ति बनी। नाम क्या है? शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई। यह एक कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है, तारा नीलम पत्थर। हाल ही में थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूर्व पलाव और अमेरिका ने भी इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है। सबसे बड़ा जो प्रवाल मिलेगा, प्रवाल भित्ति, वो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया। यह वायरस चमगादड़ से लोगों में फैलता है, चमगादड़ से लोगों में। हाल ही में IVSA इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्री की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। जी किशन रेड्डी। भारत में शंघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान ने किया। भारत की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधन किया SCO मीटिंग को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया। सागो ये है, भविष्य में अगर कोई ऐसा वायरस या कोई बीमारी होगा तो उसके लिए वो स्टडी करेगा। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिटिश कंपनी हॉस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित किया गया। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का। हाल ही में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। पीयूष गोयल। भारत ने इस वर्ष निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा हेतु यूनाइट अवेयर का नाम से प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी। यूनाइट अवेयर। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा 23 से लेकर 27 मार्च तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया। 23 से लेकर 27 मार्च तक। और ये जल सप्ताह का जो थीम था बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। इसका उद्देश्य वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधी चिंताओं को दूर करना है।
स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग करना है। ये देश है स्वीडन। इसकी पहली डिलीवरी वोल्वो ग्रुप के द्वारा किया गया, वोल्वो ग्रुप को किया गया। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 जारी हुआ। ये जारी करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। प्रथम स्थान पे कोपेनहेगन था, डेनमार्क की राजधानी, और भारत का स्थान पहले 48 मतलब नई दिल्ली 48 पे है और मुंबई जो है 50वें नंबर पे है। भारत का 2 शहर इसमें है। आगे है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, अमेरिका को पीछे छोड़ के। अमेरिका भी तीसरे नंबर पे है विनिर्माण जोखिम सूचकांक में। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है जो कि 250 मीटर ऊंचा है। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसमें भाग लिया था। G20 मंत्री स्तर का जो बैठक हुआ था, इस बार G20 जहाँ मतलब हुआ वो इटली में हुआ, चाहे कोई वाला भी हो, चाहे किसान वाला हो या कोई भी हो, इटली में हुआ। भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान दिया, $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की। यह मालदीव में भारत का सबसे बड़ा परियोजना है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया। आगे चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी हुआ। जलवायु परिवर्तन में प्रभावित बच्चों के आधार पर सर्वाधिक प्रभावित देश इसमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, दूसरे स्थान पे चाड और नाइजीरिया। सबसे सुरक्षित देश इसमें आइसलैंड है। भारत का स्थान इसमें 26वां था, 26। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान 10वां था, प्रथम स्थान पे अमेरिका था। टोटल इसमें 194 देश शामिल होते हैं। भारत का स्थान याद रखिएगा 10वां साइबर सुरक्षा में। हाल ही में WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया। विश्व स्तर पर 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना है। नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा। इस वर्ष सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जिसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है। 21.16 मीटर। 9 से लेकर 10 जुलाई की तीसरी G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स की बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता इटली के द्वारा किया गया। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया। हाल ही में नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुबासभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण भारत के साथ $1.3 बिलियन के समझौते से किया। यह परियोजना अरुण नदी पर होगी, जिसकी क्षमता 679 यानी 679 मेगावाट होगा। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा की। इस दौरान वहां के तेबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। जुलाई 2021 में इटली की अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। भूपेंद्र यादव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI की शुरुआत की।
इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा। साथ ही दोनों देश के बीच सहयोग के बढ़ावा भी मिलेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021, यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ और IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। 2020 में दुनिया के 720 में से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे थे, मतलब इतना से लेकर इतना के बीच। 2019 में 161 मिलियन से अधिक। सर्वाधिक भूखी आबादी एशिया में है, 418 मिलियन। सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया। इस परियोजना में 60 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण होगा। सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट न्यू शेफर्ड के जरिए अंतरिक्ष में पहली सफल यात्रा की। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें सर्वाधिक उम्र का व्यक्ति बैली फंक और सबसे कम उम्र का छात्र था एक ओलिवर डेमेन। इनके पापा जाने वाले थे पर वो नहीं गए तो ये गया, ओलिवर डेमेन। याद रखिएगा, ये वही है जेफ बेजोस जो अमेजन के CEO थे। अभी ये ब्लू ओरिजिन कंपनी के CEO है और मालिक भी हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया। इस पुल को डच रोबोटिक कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया। MX3D द्वारा चावल के आनुवांशिक रूप में संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला पहला देश बना फिलीपींस। उज्बेकिस्तान की मेज़बानी में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। भारत की ओर से इस सम्मेलन में गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। यूनाइटेड किंगडम ने नेरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले दूषित जल तथा भोजन कराने का फैसला लिया है। इंग्लैंड में स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया। लिवरपूल को इस प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। लिवरपूल को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 2021 के लिए 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूटिंग डे मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग एक दिन के लिए, मतलब उस दिन तक ही कर लिया जाता है, मतलब उस दिन रोका जाता है। चीन की पहली बार मंकी वी वायरस ने किसी इंसान की मौत का पहला मामला सामने आया है। मंकी वी। रश्मि रंजन दास को 2021 से लेकर 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कड़ समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। रश्मि रंजन दास को क्यूबा में दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया गया, जिसे सोबराना 2 नाम दिया गया। सोबराना 2। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने इटली के कौसिनो शहर भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया। बांग्लादेश फेसबुक की जगह अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका नाम जोगाजोग होगा। वहीं व्हाट्सएप की जगह पे अलापेन को भी लॉन्च करेगा। अलापेन। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नए क्लाउड समूह के निर्माण की घोषणा की है। चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत करी। नोट में दिया है कि चीन दुनिया का सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। चीन में 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारत रखा है 2070 तक। UAE इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बना है। आगे है कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी असंगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। जापान ने भारत में वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की है। भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इन्फेक्शन विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया।
इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी तथा आर्थिक सहायता और विकास संगठन ओईसीडी का संयुक्त पहल है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। हाल ही में लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां पाई गई। इसमें लगभग 20% जो दुनिया का है उसको वहीं पे कोलंबिया में। भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में दुनिया में शीर्ष स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्ति की सूची में है, उनको स्थान दिया गया। WHO ने कोरोना के लिए वेरिएंट की पहचान की जिसे लैम्डा नाम दिया गया और उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, ऐसा माना जाता है। अंकटाड द्वारा जारी वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश था और सबसे अधिक में यूएसए था। अगर बात करें भारत में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट कौन किया तो वो क्या था, सिंगापुर। यूएसए सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला देश रहा नहीं, वो रहा चीन रहा सबसे अधिक। आगे प्रश्न है, अच्छा ये हो सकता है अंकटाड का रिपोर्ट है, हो सकता है अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है। बोत्सवाना में जवानेग खादान में देवस्वाना डायमंड कंपनी ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़े हीरे की खोज की। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। हाल ही में ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें भारत की ओर से एनटीपीसी लिमिटेड ने मेजबानी की। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने का विचार साझा किया गया। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। कौन किया है? जापान ने। जर्मन कंपनी वेयर ने भारत में सेमेनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म लॉन्च की जिसे येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया। येलो गोल्ड 48 ये किया जर्मनी कंपनी वेयर ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण काम्पा और डेल्टा दिया। ये जो नामकरण है, ब्रिटेन ने अल्फा, दक्षिण अफ्रीका का बीटा और ब्राज़ील का गामा, ये अलग अलग देशों में मिला है नाम। मतलब कोरोना का जो वायरस है वो संक्रमित होकर नया नया रूप लिया, उस सब का नाम है। 2 जून को ब्रिक्स देशों के विदेशों मंत्री की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया जिसका उद्देश्य 1 दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना तथा पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना था। मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका नवंबर 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1 वर्ष में सैन्य बलों की जानकारी साझा करता है। ओपन स्काई संधि। हाल ही में डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दिया। इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक होगा। इस द्वीप के निर्माण में लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। रोजगार आधारित अप्रवासी वीज़ा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिका ने सदन में कानून पेश किया जिसे ईगल एक्ट कहा गया। ईगल एक्ट किसने पेश किया? अमेरिका। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म यानी लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्थात देशों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर जाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ये जारी कर रहा है चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया जो इंसानों में पाया गया है। चीन के जियांगहोंग माउंट पर्वत पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वत बने हैं जियांगहोंग। गूगल ने दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल का निर्माण की योजना बनाई है जिसका नाम फर्मिना रखा जाएगा। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से 12 से लेकर 13 जून के मध्य किया गया जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र को संबोधित किया।
इसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। थीम था बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर। वर्ष 2022 में इसकी अध्यक्षता होगा जर्मनी के द्वारा। भारत को 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 15 जून से इजरायल सरकार ने मास्क लगाने के नियम को समाप्त कर दिया। इस प्रकार कोरोना काल में इजरायल दुनिया का पहला बना जो मास्क मुक्त देश बना। UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कॉन बोजाकिन के द्वारा किया गया। वोल्कॉन बोजाकिर के द्वारा। अब यहाँ से मई स्टार्ट होता है। यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति यानी ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति दी है। भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुआ। रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये रूस चौथा देश है जिसके साथ भारत 2+2 यात्रा करता है और पहला गैर क्वाड देश है जिसके साथ ये तंत्र भारत स्थापित कर रहा है। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज की उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया। यह पुल पेबा नदी पर बनाया गया जिसकी लंबाई 516 मीटर है और ऊंचाई 175 मीटर है। यह बन रहा पुर्तगाल में ओडाका ब्रिज। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रीय स्तर की बैठक हुई। ये हुआ लंदन में। लंदन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी पर किया गया था। इबोला नदी पर इसलिए इबोला वायरस हो गया वो। 11 से 12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा कर रहे थे। अपूर्व चंद्रा। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामी रीता शेरपा। आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM2 2018 में जर्मनी में, ASM फर्स्ट 2016 में USA में आयोजित किया गया। भारत को 2013 ईस्वी में आर्कटिक परिषद के सर्वेक्षण का दर्जा दिया गया। P4G समिट 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 दक्षिण कोरिया की मेज़बानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक और निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021 में UNO द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। आर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाया जाता है। हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दिया जिसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है। जन्म दर वहाँ पे काफ़ी कम हो गया था, इसके कारण ये कदम उठाया गया। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसकी सह मेज़बानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने किया। हाल ही में कांगो गणराज्य ने माउंट निरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिसके कारण गोमा शहर को खाली करवाना पड़ा था। माउंट निगारोगो जो कि कांगो में है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही त्यांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज यानी 26 घंटे में एवरेस्ट पर चढ़ के रिकॉर्ड बना लिया। ये हांगकांग की है, नाम है त्यासांग यिन हंग। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। इसका लक्ष्य रखा गया मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना और मृत्यु दर में 90% तक की कमी लाना। हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली बहुमत साबित करने में विफल रहे और उसका जो अगला चुनाव वर्तमान में होगा नवंबर 2021 में।
रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया, जिसे कोरोनाविक कॉव नाम दिया गया। कोरोनाविक कॉव ये किसने बनाया? रूस ने बनाया। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसमें नौरा अल मतरौसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। नौरा अल मतरौसी। मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बना। RCEP में वर्तमान में 15 सदस्य देश शामिल हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किया गया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया। ये ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। ये किस देश में हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना। इसके तहत वित्तीय संस्थाओं को यह बताना होगा कि उसके व्यवसाय में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? न्यूजीलैंड ने। और पहला लकड़ी का जो रोबोट है वो भी बनवाया न्यूजीलैंड ने ही। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा का प्रावधान है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज कर निकाला। लॉस्ट गोल्डन सिटी। हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्त प्राय सूची में शामिल किया। राइनो को E2025 पहल। WHO ने 25 देशों का चयन किया जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे E2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। 22 से लेकर 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। विषय था इसका वर्ष 2030 तक हमारी समूह तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की भी शुरुआत करी। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। यूके बनाएगा। आगे प्रश्न है 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इसकी मेजबानी भारत ने की। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। बैठक की अध्यक्षता जो ब्रिक्स देशों का थे तो भारत ही करेगा मेजबानी, तो RBI के शक्तिकांत दास जो थे वो इसका अध्यक्षता की और साथ में निर्मला सीतारमण भी थी। हाल ही में अमेरिकी सदन ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया, जो कि धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करना था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेटिपस जीव के पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है, जो कि 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा को चटगांव यानी बांग्लादेश से जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका स्थापना हुआ 2007 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करी। जीनोम मैपिंग परियोजना, इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्व और रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा।
सिंगापुर ने विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बनाया जा रहा, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी लाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका की मेयर फोरम में छठी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल यानी जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा और यह 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ ओवर डे मनाया गया। विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने अफ्रीकी हाथी के सक्षम उत्पन्न खतरे को देखते हुए रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्ष बाद 23 से लेकर 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया। हाल ही में स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया था। स्वेज नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और ये 1869 में खोला गया था और ये बनाने का जो श्रेय जाता है ये इजिप्ट मतलब मिस्र वाले को। विश्व का 12% से अधिक व्यापार जो होता है इसी जलमार्ग से होता है। यह जहाज ताइवान की कंपनी एवगीवेन मारीन का एक कंटेनर पोत जो है वो फंस गया जो कि 400 मीटर लंबा था। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते में शामिल हो गया है। वर्तमान में 90 से अधिक देश इसमें शामिल है। ऐसे की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर पता है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, हरियाणा के कहाँ पे है। रूस ने बैकाल झील में बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया। यह टेलीस्कोप न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है जो कि रूस के गैलापागोस में स्थित है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भाग लिया था। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाने हेतु ये एक पहल किया गया था। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी का 50 वर्ष पूरा हो गया तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था। कोरोना महामारी के पश्चात नरेंद्र मोदी का पहला पड़ोसी देश की यात्रा पर ही गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को मैगजीस्टर के 7000 से अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि को मुफ्त प्राप्त किया जाएगा। भारतीय कंपनी प्रोमोस बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया, जिसे इंजेक्शन की बजाय गोली की तरह भी निगला जा सकता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, यह विश्व का सबसे बड़े बांध परियोजना का निर्माण को मंजूरी दिया। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 60 गीगावाट होगा, GW। आगे फरवरी 2021 का UAE ने देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिक नीति शुरू की। इसका उद्देश्य निवेश को भी आकर्षित करना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसका थीम था रेडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक मैदान नदी सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह अफगानिस्तान के सलमा बांध के बाद दूसरा बनाया जाने वाला बांध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल करने का निर्णय लिया है। सीरिया की सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 2000 मैट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया है। सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी है। सऊदी अरब मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसके साथ
भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है। मॉरिशस WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बना था और इस योजना के तहत कोविड-19 टीका लगवाने वाला पहला व्यक्ति घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो थे। नाना अकुफो-एडो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी को दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने को मंजूरी दिया, जिसके हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और इस द्वीप का आकार जो है 12,000 वर्ग मीटर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी के कारण 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। ये कई बार पूछा गया है, वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ये किया विश्व जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, पर्यटन संगठन, उसने 2020 को घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल आरंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार UNSC में गैर सदस्य मेंबर के रूप में शामिल हुआ है। 10 होता है और गैर अस्थायी कह सकते हो। भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने। टोटल 10 है और 5 जो है अस्थायी है। अमेरिका के संसद में मौलाना यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया, जिसमें पाकिस्तानी महिला को उच्च शिक्षा पाने हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में दुनिया की 500 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में प्रथम स्थान एलन मस्क को प्राप्त हुआ। एलन मस्क निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स के संस्थापक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। प्रकृति के तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा, जहां कोई कार, कोई सड़क और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों को सारी सुविधाएं 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही मिल जाएगा। आगे टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर जो है मैक्सिको है और दूसरे स्थान पे मुंबई आता है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र का खोज किया गया, जो लगभग 45,500 साल पुराना है। कहीं ये 45,000 लिखा है, कहीं 45,500 साल पुराना है। आपको याद रखना इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी UAE में रहते हैं, 3.5 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है में चीन दुनिया का टॉप पर। देखिए अंकटाड का जो रिपोर्ट था उसमें अमेरिका टॉप पे था, ये संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है, इसमें FDI में चीन टॉप पे है, ठीक ना। इससे पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर था। इसके अनुसार पिछले वर्ष चीन में FDI जो था वो 163 अरब डॉलर रहा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया। यह जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छवारा को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल होने की घोषणा की है। जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया। हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी लक्ष्य रखा है। जलवायु आपातकाल लगाने वाला देश की संस्था अब 32 हो गई है जो जलवायु आपातकाल लगाता है। पहले हालांकि न्यूजीलैंड नहीं लगाया था। अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट UAE के दुबई में शाह सुएब को स्थापित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत $3.4 मिलियन है, जिसकी क्षमता होगी 2400 मेगावाट। वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले यह बैठक स्विट्जरलैंड के लुइसर्न बैगनस्टॉक में प्रस्तावित था, लेकिन यूरोप में बढ़ते कोरोना के प्रभाव के कारण स्थान में बदलाव किया गया। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई
88,048.86 बताया, 86 सेंटीमीटर ऊंचा बता दिया। इससे पहले वो 8848 था ही, अब 0.86 ये नया मेजरमेंट। ये मेजरमेंट इंडिया ने किया था पहले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम्स मैगजीन की ओर से 2020 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच राजनीतिक साझेदारी हेतु वर्चुअली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 9 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने उज्बेकिस्तान में सड़क, बिजली, सीवरेज आदि के लिए $448 मिलियन की सहायता राशि को मंजूरी दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस दौरान 7 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान हल्दीबाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल में है, चिल्हाटी बांग्लादेश में, और रेल लिंक का उद्घाटन किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी में काइली जेनर अमेरिका के हैं, इनको पहला स्थान मिला। आगे है सिंगापुर के स्ट्रीट फूड हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। सिंगापुर के हॉकर्स भोजन के विभिन्न तरीकों के लिए परिचित है। सिंगापुर निम्नलिखित में हाल ही में जापान ने 5 आइज खुफिया नेटवर्क के 6ठे सदस्य देश के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया। 5 आइज 5 देशों का मतलब ये खुफिया संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका आता है। इसका गठन उत्तरी कोरिया और चीन द्वारा खतरे का जवाब देने के लिए किया गया है। 5 आइज। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समिति के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 गैर सदस्य में ये वही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में किया गया था, मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ऊपर पढ़े हुए थे अभी ये। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल, शिक्षा आदि को बढ़ावा देने के लिए एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत की ओर से इसका नेतृत्व IIT गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिडनी विश्वविद्यालय ने किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी। आगे ऑक्सफोर्ड ने किसको किया? आत्मनिर्भर को। आगे आपका वर्ष 2020 में मलेशिया की अध्यक्षता में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन आभासी रूप से किया गया मलेशिया। ऑस्ट्रेलिया में कोआला में कंगारू जैसे वन्य जीवों के लिए सचल अस्पताल की शुरुआत की गई। सचल अस्पताल। 10 आसियान देश और 5 अन्य देश यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदार RCEP समझौते पर हस्ताक्षर किया 15 नवंबर को। विजयनगर को कर्नाटक के 31वें जिले के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। यह बल्होरी जिला से अलग हुआ। विजयनगर। जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने पारंपरिक पारिस्थितिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक गैसोलीन तथा डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 2030 तक। 20 नवंबर को भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से रुपे कार्ड चरण दूसरा जो होगा वो लॉन्च किया जाएगा और UPI यूज करने वाला भूटान पहला देश बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 से लेकर 30 तक डिकेड ऑफ हेल्दी एजेस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र ने वृद्ध व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की। विश्व इंटरनेट स्पीड रैंकिंग प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया और भारत का स्थान उसमें 131वां था। सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट का खिताब दिया गया। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट चुना गया। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरा 2+2 वार्ता जो हुआ वो आयोजित किया गया, जिसमें दोनों देश का रक्षा और विदेश मंत्री ने भाग लिया था। यह वार्ता के दौरान दोनों देशों ने पहली बार BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के बाद दोनों देश ने एक दूसरे के साथ सैटेलाइट और इंटेलिजेंस डेटा शेयर भी की। ये भारत और अमेरिका का है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ कंप्लीट हुआ। अब 2 एक्सरसाइज छोटा छोटा बचा हुआ, इसको हम तेजी से कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एरुटेरिया करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वार्षिकांक 2021। हम आ गए हैं 39 नंबर एक्सरसाइज पे। 39 और 40 दो ही बचा हुआ है और सब कंप्लीट हो चुका है। 37 में नेशनल जो राष्ट्रीय घटना चक्र है वो था। तो जिनको नहीं मिल रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया पूरे लिस्ट का, वहाँ पे सबका मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। वो संभवतः 1.5 से 2 घंटे का है, पूरा उसमें कंप्लीट है।
नहीं तो टेलीग्राम पे भी लिंक शेयर किए हैं, तो वहाँ देख लीजिएगा। अभी हम आर्थिक घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 30 मिनट में संभवतः खत्म हो जाएगा। पहला इसमें वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 21.1% रहा। 21.1%, ये अप्रैल से जून है, पहली तिमाही का। भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। एडीबी का जो स्थापना हुआ वो हुआ था 1966 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका स्थापना कब हुआ था? 2005 में, 2015 ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था 2015 में। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $300 मिलियन का समझौता किया। आसियान 2021 पोल में एचडीएफसी बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में नामित किया गया है, यह सम्मिलित किया गया एचडीएफसी को। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? पावर फिनांस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा यानी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत करी। इसके तहत जमा धन का उपयोग हरित और सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। किसने किया? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाये ऋण के पूर्ण भुगतान को सुविधाजनक बनाना है। कोटक महिंद्रा ने किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक तथा सिडबी ने किया। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया निर्मला सीतारमण ने। भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू किया गया फेसबुक इंडिया के द्वारा। फेसबुक इंडिया $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म है इन्फोसिस। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर 10% रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो 9.5 और एशियन डेवलपमेंट बैंक 10%। जुलाई 2021 में लेखा महानियंत्रक परीक्षक होता है द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2021 के अंत तक सरकार को कितना राजकोषीय घाटा हुआ? 2.74%। मतलब स्टार्टिंग में माइनस में चल रहा था, अब प्लस में चल रहा है। ये 2% जो है कितना हो जाता है? माफ़ कीजिएगा, 18.2% का लॉस हुआ। ये होता है 2.874 लाख करोड़। 18% इज इक्वल टू हो गया 2.74 लाख करोड़। यहाँ विभिन्न एजेंसियाँ जो 2021-22 के लिए अनुमान लगाया जीडीपी का, फिच रेटिंग का 10% है और उतना ही है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। फिच रेटिंग और एशियन डेवलपमेंट बैंक का 10% है। आईएमएफ 9.5% और सबसे कम कहा केयर रेटिंग एजेंसी 8.8 से लेकर 9%। एमएसएमई को ई कॉमर्स के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया? गुजरात में किया। गुजरात। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण किया अदानी समूह ने, अदानी ग्रुप जो है वो। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया। यह ग्राहक को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क में पैसे भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। पे योर कॉन्टैक्ट। भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजना के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। $32 मिलियन। आगे प्रश्न है, एसबीआई बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए
आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया। इसके तहत स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। आगे है, विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% और 2022 में 7.5% का वृद्धि दर्ज करेगा। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। कवच व्यक्तिगत ऋण योजना SBI बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ग्राहकों को 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। वैश्विक दर पर भारतीय जीवन बीमा निगम तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में भारत का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI, इस मामले में सिंगापुर टॉप पर है। 29% जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो सिंगापुर की तरफ से रहा। दूसरा रहा ये अमेरिका की तरफ से 23%। राज्य में सबसे अधिक जो FDI आया वो कहाँ से आया, मतलब किस स्टेट में आया? गुजरात में आया कहाँ से? तो सिंगापुर था। और किस देश में सबसे अधिक आया? तो वो चीन में सबसे अधिक आया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI ने MSME के लिए 2 ऋण योजना चलाया। एक तो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, दूसरा है आरोग्य ऑर्गेनिक विकास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए। RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI पर 3 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। 3 करोड़ का। भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा। भारत 2008 से ही सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता रहा है। माइग्रेशन मतलब ये हुआ कि जो रिमिटेंस आता है ना विदेश से पैसा, वो SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बना है। ADB ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया। ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच की शुरुआत करी। इसके लिए एक योजना है मर्चेंट स्टॉक। इसके तहत दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के 25 लाख तक का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% का वृद्धि हुई। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। सब कुछ में लॉस हुआ पर कृषि में वृद्धि हुआ 30% का। हाल ही में RBI ने सरकारी प्रतिभूति की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिकरण GSAP की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य बाजार और बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके बाद आते हैं मार्च पे। भारत ने सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई। यह योजना MSME को सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध करवाएगी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का चौथा देश बन गया। पहले स्थान पे चीन है। ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सबसे अधिक चीन में आया। भारत चौथे नंबर पे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियमों के उल्लंघन और कमीशन के रूप में कर्मचारियों को प्रत्युत्तोषित लगाने को लेकर था। 5 फरवरी को 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतरिम रिपोर्ट पेश किया। रिपोर्ट की स्थानीय निकायों के कुल अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 40% करने की सिफारिश की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। RBI द्वारा 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक
$400 मिलियन प्रदान करेगा। आगे है 2020 में चीन और भारत के बीच कुल व्यापार 77.7 बिलियन डॉलर का रहा और चीन के साथ 2020 में यह शीर्ष व्यापारिक देश रहा। सबसे अधिक व्यापार भारत और चीन के बीच हुआ 77.7 बिलियन डॉलर। पर्याप्त पूंजी न होने के कारण आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। शिवाजी सहकारी बैंक। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया। संयुक्त राष्ट्र। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कार्ड धारकों को स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने की छूट दी जाएगी। औरा। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टाएफएक्स लॉन्च किया। इंस्टाएफएक्स फॉरेक्स डिपार्टमेंट कार्ड के जरिए विदेश की यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेशी एटीएम से पैसे निकालने पर न्यूनतम शुल्क चार्ज करता है। एडीबी ने सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सप्रेस फैसिलिटी पहल की शुरुआत की। इसके जरिए विकासशील सदस्य देशों को चुनौतियों से निपटने के लिए $9 बिलियन की सहायता आवंटित की जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत में डिजिटल सेवा प्रदान करने हेतु डाक विभाग के सहयोग से डाक पे नामक एक डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया। डाक पे। आईसीआईसीआई बैंक ने इन्फिनेट इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार का विस्तार करने में मदद मिलेगा। मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने एडीबी के साथ $13.28 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। अब आ गया नवंबर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीन चालू वित्त वर्ष में भारत इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश बना है। एसबीआई बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी किया। पेटीएम नहीं है, हाँ पेटीएम ही, माफ कीजिएगा, पेटीएम। भारत में कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा करी है। आसियान में कितने मेंबर हैं? 10 कंट्री है। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कार्डलेस ईएमएस सुविधा शुरू करने की घोषणा की। एलआईसी का पहला डिजिटल ऐप जो है वो आनंदा है, आनंदा ऐप। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट करने वाली पहली कंपनी है मैकरेडवुड। अमेजन इंडिया ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की। ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस बेंगलुरु में खोलेगा अमेजन इंडिया। केंद्रीय मंत्रालय ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीवीएस बैंक लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दिया। नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक मनता अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को $25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। फिनो पेमेंट बैंक द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया। फिनो पेमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना ने जीता। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ₹75 का स्मारक सिक्का जारी किया। ₹75 का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक जो प्रभुपाद है इस्कॉन के संस्थापक, उसके याद में ₹125 का। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190 नंबर का देश है अंडोरा। कर्नाटक राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 से लेकर 25 की घोषणा की है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष परिवर्तित कर अब 2016 कर दिया गया, जो कि पहले 2001 था। तो ये खत्म हो गया इकोनॉमिक वाला। अब जो है वो पर्यावरण से जुड़े हुए तथ्य हैं, तो वो भी वही 15-16 मिनट का एक वीडियो बनेगा। फिर आपका ये पूरा जो स्पीड, ये जो एडुटेरिया पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम पूरे बुक को एक वीडियो में डाल के एक वीडियो बना देंगे, जिससे आपका एक ही वीडियो में पूरा किताब हो जाएगा। तो यहीं सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी जो करंट अफेयर जिस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए हमने इसमें लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। ओनली हमारा 40 नंबर एक्सरसाइज बचा हुआ है, वही अभी हम पढ़ेंगे। प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटना चक्र। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं मिल रहा
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा जो भी नहीं मिला। तो अभी हम ये कंप्लीट करेंगे प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटना चक्र, जो कि पेज नंबर 102 से लेकर 106 तक है। तो 4 पेज है, मतलब 24 मिनट के आसपास का ये वीडियो बनेगा। और साथ ही टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन अपलोड करते हैं तो उसको सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, तभी तो हम आगे कंटिन्यू रख पाएंगे और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होता मैं वही पोस्ट करता हूँ। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सतह में मार करने वाली आकाश मिसाइल के ऑपरेट वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया। आकाश प्राइम DRDO के चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी, और लंबे समय तक रहेंगे अभी जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। स्थापना कब हुआ था? 1958 में। भारत और अल्जीरिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास का आयोजन अल्जीरिया के तट पर किया गया। इसमें भारतीय जहाज INS तवर तथा अल्जीरिया के जहाज अल्जादेजर ने भाग लिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जहाँ भी युद्धाभ्यास हुआ है नौसैनिक वाला, तो भारत की तरफ से INS तवर ही गया है। तो अगर प्रश्न आए कि अर्जेंटीना में, अल्जीरिया में जो युद्धाभ्यास हुआ, भारत ने अपना कौन सा जहाज भेजा था? तो INS तवर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT रुड़की तथा IIT बेंगलुरु के सहयोग से भारत का पहला कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट विकसित किया। इसे क्यूसिम नाम दिया। क्यूसिम किसने डेवलप किया? IIT रुड़की तथा IIT बेंगलुरु के सहयोग से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जियोफेन 502 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। लॉन्ग मार्च सीरीज जो है वो किस देश का है? चीन का है, याद रखिएगा इसको। जब भी आए तो आप आसानी से टिक कर सकते हो, लॉन्ग मार्च है तो वो चीन का ही होगा। आगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा DRDO तथा नेट्रो NTRO के सहयोग से भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रेनिंग जहाज INS ध्रुव का निर्माण किया गया। यह जहाज या इस जहाज को विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है। तो INS ध्रुव याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिक ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव की खोज की, जिसका नाम क्यूकटार्क अवनोरलेक रखा गया। क्यूकटार्क अवनारलेक। हाल ही में भारतीय वायुसेना को सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली सौंपी गई। यह DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। भारत ने अमेरिका में से एंटी शिप मिसाइल हार्पून की खरीद को समझौता किया है। भारत हार्पून मिसाइल किससे खरीद रहा है? अमेरिका से। ये एक एंटी शिप मिसाइल है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उद्योग में लाया जाने वाला उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम लॉन्च किया, जिसे फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। और ये एरियन 5 जब भी हो ना, तो एरियन फ्रेंच गुयाना से ही लॉन्च होता है। भारत का भी ढेर सारा सैटेलाइट जो है देखते होंगे कि एरियन 5, एरियन 3 इस व्हीकल से लॉन्च किया गया। तो ये होता है फ्रेंच गुयाना का है ये। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का परीक्षण कोच्चिन तट यानी केरल में किया गया। इस पोत का निर्माण कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। INS विक्रांत। और अभी INS राजपूत जो था, INS राजपूत, उसको डीकमीशन कर दिया, मतलब उसको हटा दिया गया है अब। तो किसको हटा दिया गया? INS राजपूत को। इसरो ने 12 अगस्त को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पृथ्वी अवलोकन ग्रह EOS-03 को GSLV F10 से लॉन्च किया, लेकिन ये क्या हो गया? असफल रहा। EOS-03 GSLV F10। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? कहीं कहीं आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मिलेगा, कहीं कहीं जियो सेकंडनेस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। तो जैसा आपका ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जो भी भूगार्भिक या जियो स्टेशनरी होगा 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर या उससे अधिक। 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान
ने सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया। गजनवी ये पाकिस्तान का है, साथ ही बाबर भी किसका है, पाकिस्तान का ही है। बाबर को बराक से तो कंफ्यूज नहीं करना है। बराक जो है वो भारत और इजराइल का संयुक्त मिसाइल था। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा हेतु उन्नत चाप प्रौद्योगिकी विकसित किया। यह तकनीक विमान को दुश्मन देश के रडार को खतरे से बचाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला तथा भारत का स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए आधारित वैक्सीन जेकोव-डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया। यह वैक्सीन भारतीय कंपनी जायड्स कैडिला द्वारा निर्मित किया गया। जायड्स कैडिला जेकोव-डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में कमीशन किया। यह जहाज लॉन्च एंड टर्बो शिप लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित है। विग्रह जहाज किसने बनाया? LNT, लॉन्च एंड टर्बो। रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने भी अपना स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया। हाल ही में अमेरिका के खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है, जिसे 2021 PH-27 नाम दिया गया। यह 113 दिनों में अपनी कक्षा को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। क्षुद्र ग्रह का ही एक फॉर्म है। ग्रह जैसे ही वो सूर्य का चारों चक्कर लगाता है, लेकिन उसका जो पथ होता है वो फिक्स नहीं होता। कभी कभी वो किसी ग्रह का भी चक्कर लगा लेगा, इस टाइप का है, ठीक ना। तो ये क्षुद्र ग्रह 113 दिनों में चक्कर लगाता है, काफ़ी फास्ट हुआ। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया, जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया। यह 1000 से लेकर 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवाई खतरे की रक्षा करेगा। हाल ही में रूस ने दुनिया के सबसे उन्नत एंटी मिसाइल तकनीक S-500 वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। S-400 भारत के पास आ गया, वो भी हमने रूस से ही खरीदा। ये S-500 है, काफ़ी तकनीक है, मतलब हाईटेक कह सकते हो ना, भयंकर है। सैटेलाइट को भी वो मार सकता है, इतना खतरनाक है। हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किया, जिसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मैगलेव ट्रेन ये चीन ने बनाया, दुनिया का सबसे तेज ट्रेन। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, के वायुमंडल में पहली बार खगोलविदों को जलवाष्प का प्रमाण मिला है। यह प्रमाण हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था। हबल टेलीस्कोप, जिसे जो ब्लैक होल है वो भी, ये एक टेलीस्कोप नहीं है, एक चीज़ समझिएगा, बहुत सारा स्कोप को मिला करके ये हबल टेलीस्कोप है, ठीक ना। बहुत सारे टेलीस्कोप इसमें यूज किया जाता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नामक सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। नाम क्या है? नौका। कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम के बाद भारतीय मूल की सिरिसा बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी। सिरिसा बांदाला ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन ने यूनिटी 22 मिशन के तहत वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान से 11 जुलाई 2021 को 6 सदस्यीय दल के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी। सिरिसा बांदाला इन 6 सदस्यों में से एक थी। सिरिसा बांदाला। 1 मिनट। केरल के संतोष जॉर्ज कुलगारा वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से उड़ान भरने वाली भारतीय पर्यटन बनी। चीन दुनिया के पहले स्वच्छ वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगा, जिसमें यूरेनियम की बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें थोरियम का प्रयोग होगा और यह परमाणु रिएक्टर होगा, जिसे ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति का उपग्रह कह लो, चंद्रमा कह लो, यूरोपा मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। स्पेस एक्स इलोन मस्क का कंपनी है। यह मिशन 2024 में लॉन्च होगा। कर्नाटक, अच्छा, एक निसार है, निसार योजना है जो
नासा और इसरो कर रहा साथ में निसार। कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मटिकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बनेगा। स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रह को लॉन्च के लिए तैयार किया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में गाय के गोबर से बने भारत के पहले खादी प्राकृतिक पेंट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इससे ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। कुवैत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह कमर अल कुवैत को फॉल्कन 9 है स्पेस एक्स का, इसे लॉन्च किया, जो एक नैनो सैटेलाइट है जिसका वजन मात्र 1 किलोग्राम है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान और नाक का निर्माण किया, जिससे अंग प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। साथ ही एक आर्टिफिशियल नोज बना है, जिससे जहाँ पे मतलब काफ़ी गंध होगा या कुछ केमिकल को टेस्ट करना होगा तो उसके लिए आर्टिफिशियल नोज बनाया है इंडिया। चीन ने हेनार प्रांत में जिंगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र से दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंग लोंग 1 का निर्माण शुरू किया। इस रिएक्टर की बिजली उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट होगा, 125 मेगावाट। आगे डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत प्रक्षेपण रेंज ITR से किया गया। निर्भय डीआरडीओ ने स्वदेशी रॉकेट पिनका का ओडिशा के चांदीपुर से ही परीक्षण किया, ओडिशा का चांदीपुर। डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको व्हीलर द्वीप कहा जाता था, नाम चेंज हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हुआ, से अग्नि-P परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि-P नहीं है, अग्नि-V है, ये 5वां जो संस्करण है उसका। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक को 40 साल तक देश की सेवा के बाद इसे मुक्त कर दिया। INS संध्यक ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज था। और मैंने एक और क्या कहा, INS राजपूत, उसको भी डिकमीशन किया गया। भारत ने अपनी नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो की खरीद हेतु अमेरिका के साथ समझौता किया। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 4B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। फेंगयून 4B। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डेविंसी और वारिटस की घोषणा की। इसे 2028 से लेकर 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। IIT रोपर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MB टैग विकसित किया। यह 90 दिनों तक सिंगल चार्ज कर अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। NT बैग IIT रोपर के द्वारा डेवलप हुआ। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की। याद रखिएगा, इनविजन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है इनविजन। ये शुक्र ग्रह पर जाएगा और ये 2030 तक लॉन्च होगा। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया जो सीवेज के पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगाएगा। भारत और ब्रिटेन ने ये काम किया है। MACS 1407 नई कीट प्रतिरोध क्षमता वाली सोयाबीन की किस्म है, जिसे ICAR के सहयोग से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। MACS 1407। मेफ्लावर 400 ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज है। यह समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज बना। उसमें कोई पायलट या कुछ नहीं होगा, जहाज पे कोई चलाने वाला नहीं। DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जो कि हैदराबाद में है, के साथ मिलकर एंटी कोविड-19 दवा ड्रग 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज 2DG विकसित किया, जिसे DCGI ने वायरस प्रभावित रोगियों के लिए स्वीकृत कर दिया। ये किसने बनाया? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर DRDO ने 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कंट्रैक्टर को विकसित किया। इसे प्राण, वायु और स्वास्थ्य नाम दिया गया। प्राण, वायु और स्वास्थ्य।
जहां प्राण रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, वायु कम लागत वाला वेंटिलेटर है और स्वास्थ्य जो है बिजली के बिना काम करेगा। रिपीट करते हैं, प्राण रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा, वायु कम लागत वाला वेंटिलेटर और स्वास्थ्य जो है बिजली के बिना काम करेगा। सिंथेटिक कार्बोनाइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना चीन। सिंथेटिक कैबिनोइड्स पर चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर झुरॉन्ग को अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट से सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि हासिल की। अमेरिका के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश है। स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड और स्पेसएक्स ने समझौता किया है। गूगल क्लाउड और स्पेसएक्स। ईरान ने अपना नया सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग स्वदेशी रूप से विकसित किया। सीमुर्ग। चीन के नए महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हेयांग 2D लॉन्ग मार्च है तो ये किसका है? चीन का है। चीन। भारतीय नौसेना ने पहला विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया। इसे 41 वर्षों तक विशाखापट्टनम में सेवा प्रदान की। INS राजपूत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को नौसेना में शामिल किया। यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित अपतटीय गश्ती पोत है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। रोवर का नाम वाइपर है जो चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करेगा। यह है नासा का। DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा हाल ही में डिप्सीकोवन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया। DRDO ने डेवलप किया। अंटार्कटिक महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया जिसे नाम दिया गया A76। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दिया। माईलैब डिस्कवरी सोल्यूशन कंपनी द्वारा यह निर्मित है। शांति एग्रेसेना 2021 बांग्लादेश में इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसका आयोजन बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे होने और बंगबंधु मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्ट्रीफर लॉन्च किया। यह डिवाइस 10 सेकंड के विस्फोटक का पता लगाता है। 10 सेकंड में विस्फोटक का पता लगाता है नैनो स्ट्रीफर। भारत सरकार ने 100 करोड़ की गश्ती जहाज PS जेरोस्टर सेशेल्स को सौंप दिया। यह सेशेल्स को सौंपी गई चौथी गश्ती है। 100 करोड़ की गश्ती थी। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद रूस के वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दिया गया। स्पुतनिक V को इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया। CNES द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण भी दे रहा और ये कौन कर रहा? रूस भी परीक्षण कर रहा और फ्रांस भी दे रहा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आर्टेमिस मिशन के तहत 2024 तक एक महिला सहित 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश बना। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है। डिफेंडर यूरोप 21 नाटो ने यूएसओ तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास अल्बानिया में संपन्न किया। डिफेंडर यूरोप 21। भारत ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। DRDO ने इस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियारों में शामिल किया। तेजस। नासा के रोवर पार्सिवरेंस, ये मंगल ग्रह का है, पार्सिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की। परसिवरेंस रोवर ये किसका है? नासा का है। परसिवरेंस
दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता से किया। यह कंप्यूटर 2022 तक शुरू होगा, जो कि जलवायु और मौसम संबंधी चेतावनी प्रदान करेगा। भारत के पहले सौर मिसाइल आदित्य L1 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु उत्तराखंड के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आदित्य L1 सपोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। खगोलविद ने ब्रह्मांड, ये आदित्य L1 हमारा जाएगा 2022 में। खगोलविद ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के सबसे पास और अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल का खोज किया, जिसे यूनिकॉर्न नाम दिया गया। यूनिकॉर्न। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने सफल उड़ान भरी। इसे नासा के पार्सिवरेंस रोवर के जरिए जुलाई 2022 में भेजा गया था। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर है। पहली बार यूरेनस पर एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की गई। अरुण पर रूस ने आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए पहला जहाज उपग्रह आर्कटिक M 28 फरवरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मोस ने कजाकिस्तान के सोयूज 2-1V रॉकेट लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS खरंज को नौसेना में शामिल किया और 17 से 19 तक INS कलवड़ी और INS खंडेरी को भी नौसेना में शामिल किया गया था। INS कंजर को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसे मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में शामिल किया गया। इसरो तथा नासा ने संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार, नासा और इसरो का सिंथेटिक एपरेचर रडार है को विकसित किया। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, जिसे इसरो के S बैंड तथा नासा के एपर्चर रडार ने तैयार किया है। चीन तथा रूस ने लूनर स्पेस स्टेशन की स्थापना के लिए एक दूसरे से समझौता किया है। यह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा बाहरी स्पेस की खोज करना है। जापान के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान रिकेन और फिजित्सु ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया। फुगाकू ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट है। पावी एंट टेरर 2021 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित क्षेत्रीय आपातकाल विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पबी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने का निर्णय की घोषणा की गई। भारत, चीन और पाकिस्तान SCO के इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा। भारत, चीन, पाकिस्तान। 26 मार्च 2021 को पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। रूस ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को लॉन्च किया। इसे एक चैलेंज फर्स्ट टूनिसिया ने बनाया था और ये इसका पहला उपग्रह था। फिलीपींस ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य रक्षा प्रणाली के खरीद पर समझौता किया, यानी ब्रह्मोस को फिलीपींस खरीदेगा। केंद्र सरकार ने दुनिया एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपये का सौदा किया है। पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण 3 फरवरी 2021 को किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर बताया गया। एरो इंडिया 2021 के दौरान भारत और इजरायल के साथ मिलकर एक एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम, जिसका सैड पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बनेगा। UAE का अंतरिक्ष यान होप मार्स प्रोब 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का 5वां देश है। पहला देश अरब देश में ये पहला देश है। पाकिस्तान ने बाबर नामक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। बाबर। इसरो द्वारा फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 के मसौदे का अनावरण किया। ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी। हिंद महासागर में ईरान रूस समुद्र सुरक्षा बेल्ट 2021 नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। इसे भारत ने भी भाग लिया था। इसरो ने PSLV C-51 के द्वारा ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट और 18 अन्य उपग्रह को 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था।
यह भारत सरकार की कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। एक नैनो सैटेलाइट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई गई थी और भगवत गीता का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के साथ भी इसमें भेजा गया था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया। सोलर हीटेड टेंट, सोनम वांगचुक, उन्हीं को लेके 3 इडियट मूवी बना। पैरावैगनिक किरण से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो सेवा जो है लखनऊ मेट्रो बना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सीलो कार्बन वेंचर्स में कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना को मंजूरी दिया है। आगे यहाँ से जनवरी है 20 वाला स्टार्ट, 21 वाला। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकाल उपयोग को मंजूरी दिया है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड के सहयोग से विकसित किया। वहीं कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया। 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान गोवा के मर्मगोवा पोर्ट से आरंभ किया गया। इस अभियान के लिए चार्टर आइस क्लब पोत एमवी वसीली गोलोवनियन का चयन किया गया, जो 30 दिन में अंटार्कटिक पहुंचेगा। जापान ने अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। लकड़ी के उपग्रह पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर जल जाएगा और इससे कचरा उत्पन्न नहीं होगा। जो अंतरिक्ष में कचरा उसको डिबरी कहा जाता है। भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल MRSAM का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। MRSAM। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम फतह फर्स्ट का परीक्षण किया। फतह फर्स्ट। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्र ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया, जिसका नाम दिया शक्ति। किसने बनाया? अनूप मिश्रा ने। अनूप मिश्रा। निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया और इससे ने रिकॉर्ड बना दिया। भारत इससे पहले 104 रॉकेट भेजा था 2017 में। ऑपरेशन सरधवा सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य घने कुहासे में घुसपैठ की घटना को रोकना है और यह ऑपरेशन गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर 21 से लेकर 27 जनवरी 2021 तक चलाया गया। DRDO ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक फर्स्ट विमान के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सफलतापूर्वक ओडिशा तट पर लॉन्च किया। भारत ने रूस के 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI को खरीद हेतु समझौता किया। DRDO ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा रक्षिता सौंपा। यह एम्बुलेंस से भारतीय सुरक्षा बलों की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में मदद करेगी। चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका उद्देश्य कार्बन मुक्त ऊर्जा सोलर एनर्जी का निर्माण करना था। चीन ने अपने चांग 5 मिशन के तहत चांद पर झंडा फहराने की उपलब्धि हासिल कर ली। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बना और पहले नंबर पर अमेरिका ने 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चांद पर झंडा फहराया था। DRDO ने भारतीय नौसेना से भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किया। यह हवा से गिराया जाने वाला पहला कंटेनर है जो कि 50 kg तक का वजन ले जाने में सक्षम है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप फास्ट यानी 500 मीटर एपर्चर सेफरिकल टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की है। फास्ट। हाल ही में रूस ने हैवी लिस्ट रॉकेट अंगारा A5 को लॉन्च किया। इस रॉकेट में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग किया जाएगा। मिशन सागर सेकंड के तहत भारतीय नौसेना जहाज INS एरावत 100 टन खाद्य सामग्री का सहायता लेकर सूडान पहुंचा। इसके बाद कोविड महामारी से निपटने के लिए जिबूती, इरिट्रिया आदि देशों की सहायता भी की जाएगी या किया गया। चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां उपग्रह था। भारतीय नौसेना ने मुंबई के मझगांव में 50वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाजीर को लॉन्च किया। वागीर
दुनिया में बनाई जा रही कलवड़ी श्रृंखला की छठी पनडुब्बी होगी, 6 पनडुब्बी में से एक है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। INS कलवड़ी नाम सुने ही होंगे। भारतीय नेविगेशन उपग्रह IRNSS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए मान्यता प्रदान किया गया। प्रथम 3 में अमेरिका, रूस और चीन है। DRDO द्वारा हैवी टॉर्पीडो HWT वरुणास्त्र को मंजूरी प्रदान की गई। यह लगभग पूरी तरह स्वदेशी है, जो 74 किलोमीटर प्रति आवर की गति से वार करता है। संयुक्त राष्ट्र कोविड-19 से जुड़ी गलत सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए टीम हीलो गठन किया गया। टीम हीलो। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की कल्पना चावला के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस यान का निर्माण वर्जीनिया वेस्ट कंपनी नॉर्थोप ग्रुपेन द्वारा किया गया। कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, जिनकी मृत्यु 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हो गई थी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने भारत के सबसे बड़े HPCAI हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि AI विकसित किया। यह सुपर कंप्यूटर के निर्माण में भारत को रिसर्च और इंटेलिजेंस में अत्यधिक मदद मिलेगी। भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का ओडिशा के बालासोर से परीक्षण किया गया। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया। इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाएगा। रुद्रम। आगे भारतीय सेना तथा महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में सुरक्षा कवच नामक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया। सुरक्षा कवच कहाँ किया? महाराष्ट्र पुलिस ने किया। भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर नामक किलो श्रेणी डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक पनडुब्बी देने का फैसला किया है। यह म्यांमार नौसेना में पहली पनडुब्बी होगी। यह पनडुब्बी सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया था। यह देगा म्यांमार को INS सिंधुवीर। DRDO ने 22 अक्टूबर को एंटी टैंक मिसाइल नाग का राजस्थान के पोखरन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नाग भारत की तीसरी पीढ़ी का एंटी गाइडेड मिसाइल है, जिसकी रेंज 4 से लेकर 7 किलोमीटर है। नाटो ने जर्मनी के रेमस्टीन में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। यह केंद्र उपग्रह के लिए संभावित खतरों की जानकारी प्रदान करेगा। चीन दुनिया के पहले उत्खनन रोबोट जो एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट है, उसको अंतरिक्ष में भेजेगा। यह रोबोट एस्ट्रॉयड पर मूल्यवान खनिज संसाधन का पता लगाकर उसका खनन करेगा। नासा में एक एरोबर्न टेलीस्कोप सोफिया के डाटा का उपयोग पर शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के रोशनी वाले सतह पर पानी के होने का पता लगाया है। भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने विशाखापत्तनम में भारत की चौथी एंटी सबमरीन INS कावारती को भारतीय नौसेना में शामिल किया। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया को चुना है। यह नेटवर्क चंद्रमा पर 4G संचार प्रणाली विकसित करेगा। नासा ने 2024 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने तथा मिशन आर्टेमिस के तहत यह लंबे समय तक रहने के लिए खुदाई करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय तटरक्षक बल ने 7वें अपतटीय गश्ती पोस्ट विग्रह को औपचारिक रूप से तमिलनाडु के चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह में नौसैनिक को दे दिया। और ये लास्ट है, रूस ने अपनी सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 4.5 मिनट में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और अपने लक्ष्य को भेज सकता है। तो आपका ये जो एरोटेरिया का है पूरा कंप्लीट हो गया। एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा डाल देंगे। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।